दहेज क्या खुशियों की गारंटी है। एक लड़की जिसका नाम यशी है कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के तरुण से होती है। तरुण बहुत सुंदर और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। काफी दिनों तक एक दूसरे से बात करते मिलते और इसी तरह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। तरुण जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही होती है। तभी कुछ दिनों बाद दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का समय आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की जाति अलग अलग है। तरुण के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के उपहार और खाने की मांग की जाती है। तरुण ने यशी को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। यशी ने अपने माता पिता से यह बात कही। यशी के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर यशी की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। यशी के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे भी यशी को बहुत कुछ दे सकते थे। वह उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता यशी की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी यह न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में तरुण को गाड़ी, बंगला, फर्नीचर के साथ 70 लाख नगद दिए गए। साथ ही यशी को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को कीमती उपहार और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई। उनकी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई। यशी को मन ही मन यह गुमान था कि जाति अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। यशी को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। यशी की विदाई हो गई और वह अपने घर से ससुराल पहुंची। ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। यशी ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने एक ना सुनी। तरुण ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। यशी का जो गुमान था वो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। यशी ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। यशी ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे अपने घर से लाए हुए जिस दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया। यशी को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन यशी ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वह किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने पढ़ा हुआ कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वह कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की जरूरत है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती। एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।